हाय एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव कुमार प्रजापति है। मैंने एनटीए यूजीसी नेट द्वारा आयोजित यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षा में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जेआरएफ के साथ सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा अपने प्रथम प्रयास में ही अपने मास्टर्स के दौरान जेआरएफ के साथ नेट क्वालिफाई किया है। जैसा कि मेरा नाम ध्रुव कुमार प्रजापति है, दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी इस जर्नी को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुई है। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। 10th और 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट रैंक होल्डर भी रहा हूँ। मैंने अपने स्नातक की परीक्षाएं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र और भूगोल विषय में उत्तीर्ण की है। वर्तमान समय में मैं परास्नातक भूगोल 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। इस स्ट्रेटजी के क्रम में सबसे पहले हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पेपर 1 के लिए, एक पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 जो कि नॉर्मल सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, उसमें सबसे पहले मैं अपने रिसोर्स के बारे में बता रहा हूँ। मैंने रिसोर्स में दृष्टि पब्लिकेशन की बुक, लोकेश बाली सर की पीडीएफ, तलवीर सर की वीडियोज और जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल के अदिति मैम और रचना मैम के वीडियोज को फॉलो किया था। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। नॉर्मली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं इसे इग्नोर करके जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, जबकि पेपर 1 एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक फिक्स पोर्शन होता है, एक डायनामिक पोर्शन होता है। फिक्स पोर्शन में नॉर्मली 5 टॉपिक को आप रख सकते हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कंप्रिहेंशन हो गया, और आईसीटी के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको आप रख सकते हैं। और सबसे पहले हमें फिक्स्ड पोर्शन को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये फिक्स्ड ही होते हैं और हर साल इसमें क्वेश्चन ठीक ठाक ही आते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी वीडियोज देखने हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और इस पे ऐसा पकड़ बनाना है कि इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो। और फिक्स क्वेश्चन में नॉर्मली 20 से 25 क्वेश्चन कवर होते हैं आपके। इतने क्वेश्चन कवर होने के बाद आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं डायनामिक क्वेश्चन में। डायनामिक क्वेश्चन में नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल में रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, पीपुल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट हो गया। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो सबसे पहले मैंने डायनामिक पोर्शन में पीपुल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करने का निर्णय लिया। मैंने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको ज्यादा अच्छे से कवर करने का प्रयास किया। आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो डायनामिक पोर्शन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में प्लेगरिज्म हो गया, रिसर्च इथिक्स हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी हायरार्की हो गई, और आईसीटी में भी कुछ इंटरनेट के टॉपिक्स हो गए, पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स और इनका सीक्वेंस कभी मतलब आयोजित किए गए, उनके कुछ मेन पॉइंट्स। हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजी हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, और मैसिव ऑनलाइन प्रोग्राम हो गया, मूक हो गया, स्वयं प्रभा, इन सब से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सब पे फोकस करना चाहिए। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इसमें जो लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, जैसे फैलेसीज हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। इन सब में क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं। हमें पेपर 1 को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जेआरएफ क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसे इग्नोर करके नहीं जाना है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 के रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बेसिक बुक का यूज किया, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन हुआ है, अधिकतम प्रिपरेशन पीजी एंट्रेंस के समय पे ही हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने सीयूईटी पीजी 2022 भी क्रैक किया है, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस भी क्रैक किया है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजीईटी फर्स्ट होता है
उसको भी ट्रैक करके वर्तमान समय में मैं यहाँ अध्ययनरत हूँ। सबसे पहले मैं रिसोर्सेज के बारे में बता दूं। मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ज्यादातर सबिन सर को ही फॉलो किया है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जो माजिद हुसैन की 6th एडिशन आई थी इंग्लिश वर्जन, उसको फॉलो किया है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए DR कुल्लर और पेरियार भूगोल की एक बुक आती है, उसको आप कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए माजिद हुसैन सर की एक बुक आती है। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के लिए आप नॉर्मली किसी कोचिंग के नोट्स हो गया, और मैंने ज्योग्राफी विद अंकित सर की एक मैराथन वीडियोज पढ़ी है यूट्यूब पे। उसमें उन्होंने ज्योग्राफिकल टेक्निक्स और प्रैक्टिकल्स के पोर्शन को बहुत अच्छे से मतलब बताया है, उसको फॉलो किया था। सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, और उसकी मैंने फोटोकॉपीज ले ली थी, उसको फॉलो किया था। इसके अलावा आप जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी सबिन सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आप SD मौर्य सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। सेटलमेंट के लिए RC तिवारी सर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने इन्हीं सब कंटेंट को ज्यादा फॉलो किया था। इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस बार मैप बेस्ड, लोकेशन बेस्ड और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफी आए थे। हमें इसके लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। आप सेंसस का एक अलग से चार्ट बना सकते हैं, सेंसस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है। अब हम कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा स्टिक करना है, फैक्ट्स पूछ रहे हैं ज्यादा, कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले PYQ फॉलो करें और उसके बाद बेसिक बुक पे जाएं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप 11th और 12th की जो ज्योग्राफी की 6 NCERT बुक है उसको बहुत जरूर फॉलो करें। उससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं UGC नेट की परीक्षा में। तो सबसे पहले MCQ सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करें, किसी भी एग्जाम्स के हों, SSC, बैंक, स्टेट PCS, सेट, UGC नेट के PYQs। और मैंने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था अपनी इस तैयारी के दौरान, विशेषकर टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे मैं कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड चैनल बता रहा हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल हैं, जैसे ज्योग्राफी जंक्शन हो गया, एक टेलीग्राम चैनल है एक्सप्लोर द ज्योग्राफी, और नेट JRF सॉल्यूशनिस्ट है, रिसर्च एरिना है, ज्योग्राफी विद अंकित है। इस पर आपको बहुत सारे PDF, स्टडी मटेरियल्स आसानी से मिल जाएंगे। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे नॉर्मली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इंडियन ज्योग्राफी तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे कभी कभी तो 17 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सेंसस हो गया, बुक्स हो गया, ज्योग्राफिकल टेक्निक, नॉर्मली ज्योग्राफिकल टेक्निक्स बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, जबकि उससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो इन सब पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इस पे आप अच्छे से मतलब प्रिपेयर करें, नोट्स बना लें और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट कितनी भी पढ़ लें, बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के मतलब होलिस्टिकली क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि मेरा प्रिपरेशन PG एंट्रेंस के टाइम पे हुआ था, तो मेरा लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो मैंने SSC CGL मेंस भी 2 बार दिया है और CHSL मेंस भी 1 बार दिया है। तो इन प्रिपरेशन के दौरान मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका, तो मुझे समय काफी कम मिला, तो इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा MCQ ही सॉल्व किया अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो आप भी MCQ जरूर सॉल्व करें। अब हम रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आप मतलब एग्जाम के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जो पैनिक होता है कि ऑनलाइन एग्जाम है, अभी नहीं दिए हैं, इन सब चीजों पे आप मतलब निजात पा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे कंटेंट को फॉलो नहीं किया क्योंकि समय मेरे पास कम था। मैंने लगभग 1 महीने में ही सारा कुछ प्रिपेयर किया था। तो टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट थे उसको मैंने लगभग पूरा सॉल्व किया था।
तो इससे मतलब मुझे ऑनलाइन एग्जाम का जो पैनिक था वो भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चंस के टाइप पे बात कर सकते हैं। नॉर्मली यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है इसमें स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन बेस्ड। इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, पूछता है करेक्ट है और एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरा टाइप होता है 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, इसमें से पूछता है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। और एक होता है मैच द फॉलोइंग, ये भी पूछता है। और एक लास्ट ऑप्शन बचता है उसमें वन लीनियर टाइप। वन लीनियर टाइप भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूजीसी नेट ज्योग्राफी की जो दिसंबर 2023 की परीक्षा थी उसमें वन लीनियर टाइप भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि नॉर्मली फैक्ट बेस्ड थे, लोकेशन बेस्ड थे। तो हमें इसके लिए तैयार कैसे करना है, तो मैंने एग्जाम में नॉर्मली 2 तकनीकों का प्रयोग किया सबसे ज्यादा। सबसे पहला ऑड वन आउट। ऑड वन आउट नॉर्मली बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में, क्योंकि वो पूरी तरह एक्यूरेट नहीं रहता है। हालांकि जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑड वन आउट में ये होता है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें से 3 ऑप्शन नॉर्मली सेम होते हैं, एक ऑप्शन डिफरेंट रहता है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अधिकतम सही ही रहता है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अपने इस एग्जाम में सबसे ज्यादा मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग किया, जो कि मैंने अपने एसएससी प्रिपरेशन के दौरान सीखा था। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही कारगर वर्तमान समय में। इससे लगभग मैंने 20 से 30 क्वेश्चन सही किए। इसमें ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चंस के बारे में पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शंस थोड़े दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अलग रहते हैं, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपका उसमें होता है जो आप क्वेश्चंस करेक्शन वाले बेस्ड होते हैं। जैसे 3 ऑप्शन दे दिया, इसमें पूछ लिया कौन सा करेक्ट है, तो अगर मान लीजिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो थर्ड ऑप्शन जिसमें भी रहेगा, जिस ऑप्शन है वो कट जाएगा तुरंत, तो जो बचेगा इसे एलिमिनेट करके आप सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ चीज बच गया है जिसे ऐड करना चाहूंगा। जैसे ऑक्सफोर्ड एटलस हो गया, वो बहुत कंपलसरी होता है ज्योग्राफी के सेक्शन में। और सेंसस हो गया, लोकेशन बेस्ड हो गया, और बुक्स हो गया, मॉडल्स, थ्योरीज, उनके प्रोपोनेंट, कौन से साल में दिए गए थ्योरीज, उसमें किसने संशोधन किया, और कुछ जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनका एक्यूरेट मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट में दे देता है सही करने के लिए। तो इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर करें, क्योंकि सेंसस जो होता है, सेंसस अगर आप ज्योग्राफी से देते हैं यूजीसी नेट या पॉपुलेशन स्टडीज से देते हैं, दोनों में सेंसस से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर प्रिपेयर करें। तो अंत में मैं अपने जेआरएफ जर्नी के लिए जो मैंने बताया, जो मैंने स्ट्रेटजी बताया आप सब लोगों को, नॉर्मली सभी के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, तो आप अलग तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, मैंने क्वालिफाई किया है, इससे आपको जरूर हेल्प मिलनी चाहिए। और अगर इससे थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्प मिलता है तो उससे मुझे खुशी होगी। मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी काफी अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था। इसमें जो टॉपर्स के वीडियोस थे उससे मुझे भी बहुत हेल्प मिली, और उनके कुछ कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया, उसमें कुछ मॉडिफाई किया, उस तरीके से तो मुझे काफी हेल्प मिली। इसके लिए मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक डीकेटी प्लेटफॉर्म को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू डीकेटी, थैंक यू ऑल।